अफगान का बदला पाक दहला। जिस बात का डर था वही हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह बेरहमी से मारा है। अफगानिस्तान ने एक दो नहीं 6 जगह से अटैक किया था पाकिस्तान पर। देखिए जरा वो 6 जगह कौन सी हैं। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं। बॉर्डर के कॉर्नर पर अगर आप देखिए, जिसमें हेलमंद, नंगरहार, पख्तिका, पख्तियां, कुनार, खोस्त, ये सब खैबर पख्तूनख्वा के पास के इलाके हैं। और यहां से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर 6 ठिकानों से अटैक किया। पाकिस्तान कुछ समझ नहीं पाया कहां से हमला किया जा रहा है, कहां से अटैक किया जा रहा है। जब तक कुछ समझता पाकिस्तान, तब तक उसका नुकसान हो चुका था। ये वो 6 जगह हैं जहां से हमले किए गए हैं। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक मारे जा चुके हैं। देखिए ये अटैक कैसे शुरू हुआ, ये हमला कैसे शुरू हुआ। एक तरफ थी पाकिस्तानी सेना पोस्ट पर, बॉर्डर पर, दूसरी तरफ अफगान के लड़ाके। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर भीषण हमला किया। खबर यह है कि 58 सैनिक को मार दिया है। अफगानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान के हमने 58 सैनिक मार दिए, 25 चौकियां पाकिस्तान की कब्जा ली है। इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा तक हाहाकार मच गया है। उसने सोचा नहीं था कि एयर स्ट्राइक की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। 2 दिन पहले टीटीपी के नाम पर उसने काबुल पर अटैक किया था। जवाब में अफगानिस्तान ने एक साथ 6 जगहों से हमला किया। 30 से ज्यादा पाक सैनिक घायल हो गए, सैकड़ों भाग खड़े हुए। भारी मात्रा में पाकिस्तान के हथियार भी अफगानों के कब्जे में। जवाब में पाकिस्तान ने भी अफगान के कंधार में ड्रोन अटैक किया है। यानी 2 मुस्लिम देशों के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। अफगान ने यह कहकर हमला किया कि पाक आईसिस को पनाह दे रहा है। जैसे पाक ने हमला किया कि तुम टीटीपी को पनाह दे रहे हो और बम मार दिया, इसने हमला किया कि तुम आईसिस को पनाह दे रहे हो तो हमने अटैक कर दिया। अफगानिस्तान ने अपनी जमीन से आतंकियों को खदेड़ दिया, उसका कहना है। लेकिन पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में उन आतंकियों के अड्डे बना दिए। आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए कराची, इस्लामाबाद से लोग ट्रेनिंग देने आते हैं। पाकिस्तान को आईसिस के जिन लड़ाकों को घर से निकालना चाहिए, अफगानिस्तान कह रहा है उनका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ हमले के लिए कर रहा है। आईसिस अफगानिस्तान और दुनिया के देशों के लिए खतरा है। अफगानिस्तान ने इसे ट्रेलर बताते हुए पाक को धमकी दे दी है कि अपनी जमीन पर हमला और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए जरा, अब सोचिए जरा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान घुसकर मार रहा है। पाकिस्तान को भी इल्म नहीं था कि इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि अब अफगानिस्तान भी पीट कर चला जाएगा। तो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें भारत का हाथ है, भारत उकसा रहा है, इसलिए अफगानिस्तान हमें मार रहा है। और यह कब हो रहा है? अगली तस्वीर देखिए। आज खुद जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान में है, अमीर मुत्तकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा इस दौरान, और उधर अफगानिस्तान अटैक कर चुका था। हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। और यहाँ पे अमन अमान अगर मुमकिन है तो वो पॉल्यूशन से हो सकता है। तो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। देखिए जरा, अब आपको बताऊं शहबाज शरीफ क्या कुछ कह रहे हैं। शहबाज कह रहे हैं पाकिस्तान की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, हर उकसावे का कड़ा और असरदार जवाब दिया जाएगा। इधर ताबूतों की लाइन लगी हुई है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान कह रहा है अफगान की तरफ से जंग रुकी है, हम शांति चाहते हैं। अगर पाकिस्तान शांति और अच्छे रिश्ते नहीं चाहता है तो अफगानिस्तान के पास भी विकल्प मौजूद हैं। हमारा दिल बड़ा है, अफगानिस्तान को भारत या पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है। जरदारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि कई हमले अफगान धरती से संचालित हुए हैं और चरमपंथी समूहों को भारत से समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान के देखिए सेना का कहना है पाकिस्तानी सेना ने कई अपमान अफगान चौकियों और पोस्ट पर अटैक किया, बड़ी संख्या में अफगान सैनिकों और टीटीपी आतंकियों को मारा है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के प्रवक्ता देखिए कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते दूसरों के साथ टकराव के नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों पर आधारित है। हम अफगान को जंग का मैदान नहीं बनने देंगे। नागरिकों पर गोलीबारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं। पाकिस्तानी सेना हर ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान कह रहा है पाक सेना के बार बार के उल्लंघन का रक्षा बलों, सुरक्षा बलों ने जवाब दिया है और हमारी सेना पूरी तरह तैयार है, हर हमले का हम करारा जवाब दे रहे हैं। आवाम
और पाकिस्तानी सियासत के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफ़गानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए। दुनिया के मुस्लिम देश जो पाकिस्तान के साथ आकर खड़े होते हैं, चाहे वो ईरान हो या फिर कतर हो, ये आखिर क्यों खामोश है? अफगानिस्तान ने मारा क्योंकि दूसरी तरफ भी मुस्लिम देश है, इसलिए ये चुप है। सबसे पहले देखिए कतर क्या कह रहा है। कतर कह रहा है दोनों देश संयम बरतें और तनाव कम करने पर बात करें, बातचीत से ही शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। सऊदी अरब कह रहा है अफगान पाक बॉर्डर पर तनाव से हम चिंतित हैं, क्षेत्रीय शांति के लिए हम दोनों से अपील करते हैं कि बातचीत से तनाव कम करने की कोशिश करें। ईरान कह रहा है दो मुस्लिम देशों के बीच टकराव और तनाव ठीक नहीं है, हमारा मानना है कि दोनों पक्ष संयम बरतें, हम इसे सुलझाने और इसमें मध्यस्थता कराने को तैयार हैं। भारत कह रहा है हम अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, यह कहना है भारत का। सऊदी अरब क्या कह रहा है? अब जब बचाने का वक्त था, पिछले महीने सऊदी अरब पाकिस्तान में रक्षा समझौता हुआ, इसके तहत दोनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा का वादा किया, यानी किसी एक देश पर हमला हुआ तो दोनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने इस समझौते पर दस्तखत किए और बताने की कोशिश की कि हम पर हमला होगा तो सऊदी हमारे साथ है, लेकिन सिर्फ एक महीने में ही इस समझौते की पोल खुल गई, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाक पर हमला किया तो सऊदी अरब चुप रहा। सऊदी अरब ने जवाब भी दिया तो चिंता जताई और शांति की अपील की। सऊदी अरब ने तालिबानी हमले का खुलकर विरोध भी नहीं किया, यानी साफ तौर पर सऊदी अरब पाकिस्तान तालिबान के बीच में नहीं आया है, जबकि समझौते के तहत सऊदी अरब को पाक के साथ खड़ा होना चाहिए था, अफगानिस्तान से लड़ने के लिए सेना भेजने की तैयारी करनी चाहिए थी। हालांकि सऊदी ने शांति की बात करके आम देशों की तरह ही बयान दिया है। इस बयान ने क्या पहले ही ट्रायल में पाकिस्तान के समझौते को फेल कर दिया है? अब सवाल यह उठ रहा है जरा आखिर क्यों ये बवाल है। ये देख रहे हैं ऊपर जो आप लाल देख रहे हैं ये नक्शा अफगानिस्तान का है और जो हरे रंग में देख रहे हैं ये है पाकिस्तान का नक्शा। बीच में पीली लाइन जो आप देख रहे हैं जो ब्लिंक कर रही है ये है डूरेंट लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है ये। यही बॉर्डर बवाल है। क्यों? पाकिस्तान अफगानिस्तान में विवाद की मुख्य वजह है यही डूरेंट लाइन। इसे डूरेंट लाइन क्यों कहते हैं? दरअसल ये 2430 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान अफगान सीमा है। डूरेंट लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कुछ कबायली इलाकों से गुजरती है। इसने अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तूनों को दो देशों में बांट दिया है, यानी कुछ पश्तून बॉर्डर पर इधर रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं, बीच में लाइन आ गई तो पश्तून बट गए दोनों देशों में। इसलिए अफगानी सरकार इसे बॉर्डर नहीं मानती है, काल्पनिक रेखा कहती है। दरअसल 1989 में सर हेनरी डूरेंट ने अफगान शासक के साथ एक रेखा का समझौता किया, यानी बॉर्डर का। उन्हीं के नाम पर इसे डूरेंट रेखा कहा गया जो ब्रिटिश इंडिया अफगानिस्तान में तय हुई थी। कहा यह जाता है कि सर डूरेंट ने क्या किया, एक मैप उठाया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तब बंटवारा नहीं हुआ था, मैप उठाया और पेन से, कलम से उस पर रेखा खींच दी है। यही है वो पीली रेखा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बन गई। लेकिन इसने अफगानी पश्तूनों के गांव, मकान, जमीन दो देशों में बांट दिए। सीमा तय होते ही विरोध शुरू हुआ। तालिबानी सत्ता में आए तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाया इस पर। तालिबानी सरकार बनने के बाद से सीमा पर दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। फिलहाल अब इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों में युद्ध के हालात बन गए हैं। यह है इस जंग के पीछे वजह। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो डूरेंट लाइन है वो 2500 किलोमीटर है, 2400 से ऊपर किलोमीटर लाइन है, खत है। और ये पहाड़ी इलाका, ये कबायली इलाका, ये न चंगेज ने कंट्रोल किया ना अंग्रेज ने।
ये न सिर्फ इन्होंने कंट्रोल किया ना अमेरिका और नेटो ने, तो ये इलाका अगर कंट्रोल हो सकता है और यहाँ पे अमन अमान अगर मुमकिन है तो वो पॉल्यूशन से हो सकता है, तो वो नरमी और मफाहम और मुज़ाकिरात से हो सकता है, वो जोर से नहीं हो सकता है। दोनों की ताकत मैं आपको दिखाऊं, दोनों में कौन किस लायक है। सैन्य ताकत की हम बात करेंगे। सैन्य ताकत में देखिए, सैनिक में पाकिस्तान सैन्य ताकत में 12वें नंबर पर है और अफगानिस्तान 118वें नंबर पर है। सैनिकों की बात करें, जब सैनिकों की एंट्री होगी तो 13 लाख सैनिक पाकिस्तान के पास हैं, अफगानिस्तान के पास 2 लाख सैनिकों की ताकत है। एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 1399 है और अफगानिस्तान के पास 9 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर 376 हैं, अफगानिस्तान के पास 9 हेलीकॉप्टर हैं। टैंक पाकिस्तान के पास 2627 टैंक हैं। पाकिस्तान के पास या तो टैंक नहीं है या जो है भी वो अमेरिका छोड़ गया था, वो हथियार इनके पास हैं। यह है ताकत। सैन्य वाहन 17,000 सैन्य वाहन पाकिस्तान के पास हैं और 5,000 अफगानिस्तान के पास हैं। साथ ही पनडुब्बी पाकिस्तान के पास 8 हैं, अफगानिस्तान के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। परमाणु बम पाकिस्तान के पास 170 हैं और अफगानिस्तान के पास 0।